नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की यह जो वीडियो है ना बच्चों, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में बच्चों मैं आपको अंग्रेजी बोलने और पढ़ने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसे सीख कर, जिसे समझ कर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं और अंग्रेजी लिख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों कौन सा तरीका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, बस इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से वह तरीका समझ में आएगा और उनकी मदद से आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक नया तरीका बताऊँगा। देखिएगा लिखा है बच्चों यहाँ पर, इंग्लिश बोलने और पढ़ने का रामबाण मंत्र आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर लिखे गए हैं बच्चों, कुछ शब्द लिखे गए हैं, देखिएगा। सबसे पहले लिखा IWEYOUTHEYHESHEIT। तो बच्चों यहाँ जो पहली लाइन में जितने भी शब्द लिखे हैं ना, इन शब्दों का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसके बारे में, उसी के जगह पर हम इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम आपको समझाते हैं तब आपको अच्छी तरीके से। जैसे पहला शब्द है आई, इसे हम क्या पढ़ते हैं, आई। तो इस आई का प्रयोग बच्चों सब्जेक्ट के स्थान पर ही किया जाएगा। आई मतलब होता है मैं, आई मतलब मैं होता है। जैसे आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो देखिए आई जो है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो पहली लाइन में जितने भी शब्द हैं बच्चों, यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इन्हें आप याद कर लेंगे तो आप इनकी मदद से आसानी से अंग्रेजी बोलेंगे, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट पता रहेगा तभी तो आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो यह सारे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे। आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए स्टूडेंट, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो सेंटेंस के शुरू में प्रयोग किया जाता है वह सब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे आई के बारे में ही कहा जा रहा है ना कि यह डॉक्टर है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बच्चों। तो यह जितने भी शब्द हैं यह सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे। अगला शब्द है WE, इसे हम पढ़ेंगे वी। क्या पढ़ेंगे, वी। और वी का मतलब होता है हम। वी मतलब हम होता है या हम सब भी होता है। ठीक है, हम सब। जैसे वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यानी हम सब खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। तो देखिए यह हम सब हैं, तो यह भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यह भी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट हैं। तो वी मतलब क्या होगा बच्चों, हम सब। जैसे वी आर प्लेइंग, वी आर डांसिंग, वी आर सीटिंग, वी आर ईटिंग, ऐसे बोलेंगे। समझ में आ गया। आगे क्या लिखा है, अगला शब्द YOU, तो इसे हम पढ़ते हैं यू। अब यू का मतलब होता है तुम या आप। इसका भी प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर ही किया जाता है। तो जितने भी पहली लाइन में शब्द लिखे हैं बच्चों, यह सभी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसे कैसे बोलेंगे, जैसे यू आर अ टीचर, आप एक अध्यापक हैं। यू आर अ टीचर। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई ब्रदर, ऐसे बोलेंगे। समझ में आ रहा है। तो यू का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पे होता है, तुम बोलना हो चाहे आप बोलना हो। यू आर माई सिस्टर, तुम मेरी बहन हो। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यू आर माई कुछ भी आप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगला शब्द है THEY, इसे हम पढ़ते हैं दे। और दे का मतलब भी होता है वे, यह भी सब्जेक्ट के स्थान पर ही प्रयोग होता है। जैसे दे आर स्टैंडिंग, वे खड़े हैं। दे आर स्टैंडिंग, वे खड़े हैं। ठीक है, तो वे बोल सकते हैं या वे सब, इसका भी प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट होता है। ठीक है बच्चों, बहुवचन सब्जेक्ट के साथ बहुवचन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो THEY दे मतलब हो गया वे। समझ में आ रहा है। वे खड़े हैं, दे आर स्टैंडिंग, वे बैठे हैं, दे आर सीटिंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, ऐसे बोलेंगे। आगे लिखा है HE, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों ही। HE ही मतलब होता है वह। ही मतलब वह, यह भी सब्जेक्ट है बच्चों। यह किसी पुरुष के बारे में बताने के लिए प्रयोग होता है। सब्जेक्ट यह भी है, लेकिन किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है।
ठीक है। तो डॉक्टर महिला भी होती है, डॉक्टर पुरुष भी होता है। तो यहाँ पर इससे पता चल जाएगा कि यह डॉक्टर पुरुष है कि महिला। महिला होती तो हम कुछ दूसरा लगाते, लेकिन पुरुष है तो ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पुरुष है तो क्या प्रयोग करेंगे, ही प्रयोग करेंगे। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ मोहन, वह मोहन है। ही इज़ ए स्टूडेंट, वह एक छात्र है। ही इज़ अ पुलिस, वह एक पुलिस है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा है, SHE से पढ़ते हैं बच्चों सी, और सी का मतलब भी होता है वह। यह भी बच्चों यह एक सब्जेक्ट है, इसका प्रयोग किसी स्त्री के बारे में बोलने के लिए प्रयोग करते हैं, किसी स्त्री के बारे में। जैसे अभी हमने बोला सी इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब यहाँ पर इससे पता चल जाएगा बच्चों कि यह एक महिला डॉक्टर है, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट होते हैं बच्चों हमेशा सेंटेंस के शुरू में आते हैं। अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ, निगेटिव में तो बीच में आ जाते हैं, निगेटिव में नहीं होते, इंट्रोगेटिव में बीच में आते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन अफर्मेटिव में हमेशा सेंटेंस के शुरू में आते हैं। जैसे यहाँ शुरू में है, ठीक है, सी इज़ ए डॉक्टर, सी इज़ माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। सी इज़ टीचर, वह एक अध्यापक है, ठीक है, अध्यापिका है। आगे लिखा है IT, इसे हम पढ़ते हैं बच्चों इट, और इट का मतलब होता है यह। इसका भी प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे इट इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है, इट इज़ माई पेन। इसका प्रयोग होता है बच्चों किसी निर्जीव चीज़ के लिए। इट का प्रयोग किसके साथ होता है, किसी निर्जीव चीज़ के बारे में बात करने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ अ चेयर, यह एक कुर्सी है। इट इज़ अ पेन, यह एक पंखा है। इट इज़ अ फ़ोन, यह एक फ़ोन है, ठीक है। तो कोई निर्जीव चीज़ हो तो इट का प्रयोग करते हैं। तो इस पहली लाइन में जितने भी शब्द हैं बच्चों इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। तो इन्हें अगर आप याद कर लेंगे तो आप आसानी से अंग्रेजी बोल पाएंगे, ठीक है। यह चीज़ क्लियर हो गया बच्चों। तो इन्हें आप याद कर लीजिए। आई है, वी है, यू है, दे है, ही है, सी है, इट है, या फिर किसी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। कोई व्यक्ति का नाम है वह भी सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया, यह चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखिए बच्चों यह सभी सब्जेक्ट हैं, तो इनके अगर किसी चीज़ के बारे में बताना है कि जैसे यह मेरा चीज़ है, यह उसका है, यह उन लोगों का है, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए बच्चों हम प्रयोग करेंगे, यह सभी चीज़ें प्रयोग करेंगे। देखिए क्या प्रयोग करेंगे, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इन सब का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे मुझे बताना है कि यह मेरा फ़ोन है तो बोलेंगे माई। क्या बोलेंगे, माई। माई मतलब होता है मेरा, क्या होता है, मेरा होता है, ठीक है। तो यह भी तो बताना ज़रूरी है, आपको बताना है कि यह मेरा कार है, यह मेरा घर है। तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, इन सभी का यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पहला शब्द है माई। माई मतलब होता है मेरा। जैसे यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। यह मेरा कार है, दिस इज़ माई कार। यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस, ऐसे बोलेंगे। तो माई मतलब हो गया मेरा। इसका प्रयोग होता है बच्चों कोई चीज़ अपना बताने के लिए, ठीक है, अपना बताने के लिए माई का प्रयोग। अब है अगला OUR, तो इसे पढ़ेंगे आवर। क्या पढ़ेंगे, आवर। आवर मतलब होता है हमारा। क्या होता है, हमारा। देखिए जब बहुत सारे व्यक्ति होंगे तो उनका भी कोई चीज़ होगा, तो उसके लिए हम आवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आवर। जैसे हम हैं और हमारे मित्र हैं, बहुत सारे मित्र हैं हमारे साथ, तो वह कह रहे हैं कि ये जो साइकिल खड़ी है यह हमारी साइकिल हैं, तो उसके लिए आवर का प्रयोग करेंगे। जैसे बोल सकते हैं दीज आर आवर साइकिल्स, दीज आर आवर साइकिल्स, यानी ये साइकिल्स हमारी हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो आवर मतलब होता है हमारा या हमारी। अगला शब्द है YOUR, तो इसे हम पढ़ेंगे योर। अब योर का मतलब होता है बच्चों तुम्हारा। क्या होता है, तुम्हारा होता है। जैसे यह तुम्हारा घर है, यह तुम्हारी कार है, तो उसके लिए बोल सकते हैं योर। जैसे दिस इज़ योर हाउस, यह तुम्हारा घर है, दिस इज़ योर होम या हाउस बोलेंगे, ठीक है। तो योर मतलब तुम्हारा। दिस इज़ योर फ़ोन, दिस इज़ योर कंप्यूटर, दिस इज़ योर लैपटॉप, दिस इज़ योर बुक, ऐसे बोलेंगे। तो योर मतलब तुम्हारा। किसी का कोई चीज़ बताने के लिए योर प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है
IR इसे हम पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं? देयर। देयर मतलब होता है उनका। क्या होता है बच्चों? उनका होता है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, अब उनको बताना है, आपको बताना है कि यह उनका घर है, तो उनका मतलब किन का? बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो उसके लिए देयर बोलते हैं। जैसे दीज आर दियर हाउसेज, दीज आर दियर हाउसेज, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, दियर मतलब हो गया उनका। अगला शब्द है HIS, इसे हम पढ़ते हैं हिज। हिज मतलब होता है उसका। क्या होता है बच्चों? उसका होता है। ठीक है, देखिए हिज का मतलब होता है उसका। जैसे इसका भी प्रयोग बच्चों पुरुष के लिए ही करते हैं। जैसे यह उसका कंप्यूटर है, तो बोल सकते हैं दिस इज हिज कंप्यूटर। ठीक है, यह उसका कंप्यूटर है, तो यह भी पुरुष के बारे में ही बोलने के लिए प्रयोग करते हैं। हिज मतलब होता है उसका, किसी पुरुष के बारे में। ठीक है बच्चों, अगला शब्द है HER, इसे हम पढ़ते हैं हर। अब हर का मतलब भी होता है उसका। ठीक है बच्चों, हर का मतलब भी उसका होता है, लेकिन यह महिला के बारे में बोलने के लिए प्रयोग करेंगे। और हिज मतलब भी होता है उसका, लेकिन यह पुरुष के बारे में बोलने के लिए हो गया। ठीक है बच्चों, तो यह क्या हो गया? हर। जैसे दिस इज हर बैग, यह उसका बैग है। दिस इज हर बैग। समझ में आ गया बच्चों? उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो यह जितने भी शब्द यहाँ पर लिखे हैं बच्चों दूसरी लाइन में, इन सब का प्रयोग किसी चीज़ को अपना बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माई मतलब होता है मेरा, आवर मतलब हमारा, योर मतलब तुम्हारा, देयर मतलब उनका, हिज मतलब उसका, हर मतलब भी उसका। ठीक है, तो इन सभी का प्रयोग किसी चीज़ को अपना बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इन सभी का प्रयोग तो सब्जेक्ट के रूप में होता है, मैंने बता ही दिया। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। अब लिखा बच्चों, यहाँ पर लिखा है ME, यहाँ पर बच्चों माई नहीं होगा, माई 2 बार लिखा गया है, माई एक बार हमने बता दिया। तो यहाँ पर रहेगा बच्चों अस, OUS रहेगा, सॉरी OS रहेगा। देखिए US रहेगा। पहले इसको हम समझते हैं। तो मी मतलब होता है बच्चों मुझे। क्या होता है? मुझे होता है। मी मतलब मुझे। जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो इन सभी का प्रयोग बच्चों ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। किसके स्थान पर? ऑब्जेक्ट। यह सभी का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होगा। इन सभी का प्रयोग होगा कोई चीज़ अपना बताने के लिए, और इन सभी का प्रयोग बच्चों ऑब्जेक्ट के स्थान पर किया जाता है। ठीक है बच्चों, जिससे हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं आई टॉक मी, आई, देखिए ऐसे बोल सकते हैं ही टॉक्स मी, यानी वह मुझसे बात करता है। ही टॉक्स मी, तो किससे बात करता है? मी यानी मुझसे, तो यह ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, यह सब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर रहेगा बच्चों अस। क्या रहेगा? अस। अस मतलब होता है हमें। क्या होता है? हमें। हमें होता है। जैसे लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। अगला है YOU, इसे हम पढ़ते हैं यू। देखिए यू सब्जेक्ट भी बनता है, यू ऑब्जेक्ट भी बनता है बच्चों। जैसे देखिए यू मतलब होता है बच्चों तुम। क्या होता है? तुम होता है, या तुमसे बोल सकते हैं। जैसे आई टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करता हूँ। आई टॉक टू यू, यह हो गया। और सब्जेक्ट भी बनता है। जैसे यू आर माई टीचर, आप मेरे अध्यापक हैं, तो यह सब्जेक्ट के स्थान पे है और यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग है। तो दोनों के लिए यू का ही प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर भी यू प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी यू होता है। अगला शब्द है THEM, इसे हम पढ़ते हैं देम। देम मतलब होता है उन्हें। क्या होता है? उन्हें। जैसे डोंट बीट देम, उन्हें मत पीटो। डोंट बीट देम, उन्हें मत पीटो। ठीक है, तो यह भी ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा। अगला शब्द HIM, इसे हम पढ़ेंगे हिम। हिम का मतलब होता है उसे। क्या होता है? उसे। जैसे बोल सकते हैं डोंट प्ले हिम, उसे मत खेलने दो। डोंट प्ले हिम, तो इस हिम का भी प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है।
अगला है बच्चों HER। अब देखिए हर 2 बार लिखा है, यहाँ पर भी हर है, यहाँ पर भी लिखा है, तो दोनों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है किसी चीज़ को अपना बताने के लिए हर का प्रयोग करते हैं, और जैसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी हर का प्रयोग होता है। हर मतलब होता है उसे, क्या होता है उसे। जैसे बोल सकते हैं, कैसे बोलेंगे देखिए, जैसे डोंट टीज हर, यानी उसे परेशान मत करो। डोंट टीज हर, उसे परेशान मत करो। तो इन सभी का प्रयोग बच्चों ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, और इन सभी का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। और ये जो बीच वाला लाइन है बच्चों, इन सभी का प्रयोग किसी चीज़ को अपना बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह सभी चीज़ें आपको क्लियर हो पाए बच्चों। सारे शब्दों को मीनिंग आपको बता दिया, कहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है यह भी आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से हम हमेशा आपके लिए मज़ेदार वीडियो बनाते रहते हैं, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दिएगा। कमेंट में बता दीजिएगा कि सर मुझे यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।